दोस्तों कल की डेट में हम लोग काफ़ी देर तक ट्रेलर का वेट कर रहे थे लेकिन वो आया नहीं। फिर यहाँ पे ऑडियंस को थोड़ी उम्मीद हुई, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सुबह का वेट करते हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था पहले टीजर ट्रेलर में। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आप यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ट्रेलर ऑफिशियली डिले हो गया है और ये तो होना ही था क्योंकि इसके बीच में अभी कुछ दिन पहले अनचार्टेड का ट्रेलर रिलीज हो गया था और उन सब के बाद अभी मार्वल स्टूडियोज इटर्नल्स का काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोशन भी कर रही है। इसमें मार्वल स्टूडियोज इटर्नल्स और उनकी पावर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रहा है कि जब ऑडियंस हॉल में मूवी देखने जाए वो समझ सके मूवी किस बारे में है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें नो वे होम की तो इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग को भी पता चली है, खासकर बाकी दो स्पाइडरमैन से रिलेटेड। आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे लोकी और मिस मार्वल टीवी सीरीज के बारे में एक खास इंपॉर्टेंट अपडेट। तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेलर में वाकई एंड्रू टॉबी को देखना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोग कमेंट करें कि अगर मल्टीवर्स से तो सिर्फ एंड्रू आ सकते हैं या फिर टॉबी मैगवायर, तो आप किसको देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले एम्पायर मैगजीन ने कुछ ऑफिशियल फ़ोटो रिलीज़ की थी। इन सब के बाद यहाँ पे उसका कुछ इंटरव्यू भी आने वाला है जो कि मैगजीन के अंदर है। हालांकि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल गई है। यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने काफ़ी कुछ रिवील किया है और वो आर्टिकल उसमें दिया भी गया है। यहाँ पे वो कहते हैं अब तक का उनका सबसे कूलेस्ट सीन है जहाँ पे 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं। उनमें से एक वो खुद है, दूसरा आंट मे का कैरेक्टर, तीसरा हैप्पी हॉगन का कैरेक्टर और जो आखिरी कैरेक्टर है वो काफ़ी सीक्रेट है, उसके बारे में वो कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। और जब ये फिल्मिंग कंप्लीट हो गई थी, जब वो और उनके भाई जिनका नाम हैरी हॉलैंड है वो ये सीन देखे थे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और एक्साइटेड हो गए थे। वो यहाँ पे किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ये वो चाह के भी रिवील नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक चल रही थी उन चारों के बीच में वो ये थी कि सुपर हीरो होना क्या होता है। अब यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तीनों के अलावा अगर कोई आखिरी कैरेक्टर उनकी कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर रहा है तो वो भी कोई सुपर हीरो होगा। क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो शायद टॉम हॉलैंड ये बात रिवील कर सकते थे। क्या वो डेयरडेविल की बात कर रहे हैं? हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा टॉम हॉलैंड एक चीज को पॉइंट जरूर कर रहे थे जो कि था उनके वर्जन का पीटर पार्कर। तो जानबूझ के ये बात क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे इनडायरेक्ट तरीके से। और यही नहीं, उन्होंने उनके वर्जन की आंट मे के बारे में भी बताया। यानी दोस्तों ये वर्जन नाम क्यों आ रहा है? अगर सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी है जहाँ पे बाकी दो स्पाइडरमैन हम लोग को नहीं दिखाई दे रहे इन केस, तो यहाँ पे टॉम हॉलैंड को इतना क्लैरिफाई करने की जरूरत क्या है कि उनके वर्जन का पीटर पार्कर। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मेरे हिसाब से वो इनडायरेक्ट वे में हिंट कर रहे हैं या तो उस कॉन्वर्सेशन में टॉबी मैगवायर होगा या फिर एंड्रू गारफील्ड। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा चांसेस हैं टॉबी मैगवायर के पीटर पार्कर के होने के। और अगर ऐसा होता है तो बात बन जाएगी। और टॉम हॉलैंड उस सीन को सबसे कूलेस्ट सीन इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि हो सकता है वो भी एक समय पे टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के फैन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अभी उनकी एज ही कितनी है। जब वो काफी यंग होंगे तो उन्होंने भी स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी देखी होगी। वो ऐसे एंड्रू के भी फैन हो सकते हैं लेकिन उनकी एज को देख के लग रहा है कि वो पुराने स्पाइडरमैन के ही ज्यादा फैन दिखाई दे रहे हैं हम लोग को। लेकिन इन सब के अलावा अगर ऐसा सीन दिखाया जाता है तो ऑडियंस के भी होश उड़ जाएंगे। और क्या पता यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग हो जो कि टॉबी मैगवायर का पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से कह रहा हो, जो कि है विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि दोस्तों ये डायलॉग अभी तक हम लोग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं सुना है। हालांकि यहाँ पे अंकल बेन को कभी दिखाया नहीं गया लेकिन ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी कूल होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक और अपडेट की तो वो भी एक स्पॉइलर अलर्ट है। अभी बीते कुछ दिनों में स्पाइडरमैन के 2 सूट काफ़ी फेमस हो रहे हैं। पहला मैजिकल आयरन स्पाइडरमैन सूट और दूसरा ब्लैक एंड गोल्ड सूट। यहाँ पे मैजिकल आयरन स्पाइडरमैन सूट को देख के समझ में आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने मैजिक को भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया होगा। लेकिन ये ब्लैक एंड गोल्ड सूट कैसे बना, इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो आज रिवील हो गई है। चलिए उस स्टोरी को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है आप लोग को पता है, हैरी हॉलैंड जो कि टॉम हॉलैंड के भाई हैं उस मूवी में एक रॉबर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि बैंक रॉबरी करने गए हैं। अब यहाँ पे पीटर पार्कर उसे जाके रोकने की कोशिश करता है और रोकने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग तो जानते होंगे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। तो यहाँ पे कुछ सपोर्टर हो गए हैं जो कि मिस्टीरियो की तरफ से हैं, यानी कि वो मिस्टीरियो को अच्छा मानते हैं और पीटर पार्कर को पब्लिक एनिमी मानते हैं। और उन्हीं में से एक सपोर्टर पीटर पार्कर के ऊपर ग्रीन पेंट गिरा देता है और वो पेंट वहाँ से जाता ही नहीं है। अब यहाँ पे पीटर पार्कर को क्या करना पड़ता है, अपनी जो कॉस्ट्यूम है उसे उल्टा करके पहनना पड़ता है। और वो उल्टा करता है
उसकी कॉस्ट्यूम यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्ड कलर में चेंज हो जाती है। यानी दोस्तों पहले थ्योरी ये आ रही थी कि बाकी जो स्पाइडरमैन अपने करंट यूनिवर्स के पीटर पार्कर की हेल्प करते हैं इस आर्मर को डिज़ाइन करने में, ताकि वो इलेक्ट्रो का सामना कर सके, लेकिन ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर अगर वो पुराने कॉस्ट्यूम को उल्टा करके पहन रहा है तो ऐसे रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें कोई स्पेशल पावर नहीं होगी, बस ये जो सूट है ये थोड़ा अलग सा दिखाई देगा। आखिरकार ये टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो अगर इसे उल्टा करके भी पहना जाए तो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है लोकी सीजन 2 से। यहाँ पे मुझे पता है कि आप सब लोग एक्साइटेड है कि आगे जाके क्या होने वाला है और यहाँ पे कैंग द कॉन्करर लोकी के सामना कैसे करेगा। लेकिन इन सब के अलावा आप लोगों को तो पता होगा ना कि अभी जो लोकी की डायरेक्टर है वो आगे की सीज़न के लिए नहीं आ रही हैं। उनका जो टारगेट था बस इतने ही एपिसोड का था। लेकिन अभी यहाँ पे जेम्स गन से भी पूछा गया था कि आप लोकी सीजन 2 डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो जेम्स गन ने कहा कि आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी उनके हाथ खाली नहीं है। यानी कि उनके पास अभी ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर उन्हें काम करना है। और वैसे भी दोस्तों अभी वो शुरुआत करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की फिल्मिंग से। ये लाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि लोकी को अभी तक अपना डायरेक्टर नहीं मिला है और ये काफ़ी मेजर इशू है इसके डिले होने का। हालांकि पहले हम लोग को लग रहा था कि 2022 में हम लोग को सीजन 2 देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी डायरेक्टर्स मिलने में डिले हो रहा है उस हिसाब से तो माना जा रहा है कि जो सीजन है डिले होकर हम लोग को सीधे फेज 5 में दिखाई देगा, जो कि फैंस के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस पॉइंट पे खत्म हुआ है फैंस तो चाहती थी कि बस कल ही हम लोग को सीजन 2 देखने को मिल जाए, सब कुछ सॉल्व हो जाए कि ये सब कैसे हो रहा है, कैंग कहाँ गया, मल्टीवर्स वॉर शुरू कैसे होगी। लेकिन जब डायरेक्टर्स मिल ही नहीं रहे तो फिल्मिंग कैसे होगी। तो बस यहाँ पे ये देखना है कि कब डायरेक्टर्स मिलते हैं और हम लोग को लोकी सीजन 2 का पहला लुक कब देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों लोकी से रिलेटेड क्यूरियोसिटी थोड़े टाइम के लिए शांत हो सकती है जब हम लोग देखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें लोकी और सिल्वी दोनों का केमियो होगा, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग पॉइंट पे मिलेंगे, यानी वो लोग एक साथ हम लोग को नहीं दिखाई देंगे। तो हाँ, उस मूवी से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि लोकी और सिल्वी की जर्नी कहाँ तक पहुंची है और क्या वो लोग ही हू रिमेन्स के आगे के प्लान का पता लगा पाएंगे। क्योंकि जिस तरह मल्टीवर्स ब्रेक हुआ है उसमें इन दोनों का भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने फाइनल अपडेट की, तो वो रिलेटेड है मिस मार्वल के टीवी सीरीज से। अब यहाँ पे हम लोग को एक नई फोटो देखने को मिल रही है जिसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मिस मार्वल की पावर्स कैसे काम करती है। अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़े होंगे या फिर एनिमेटेड सीरीज़ देखे होंगे तो यहाँ पे इसकी पावर थोड़ी बहुत मिस्टर फैंटास्टिक से मिलती रहती है। यहाँ पे अपने हाथ को बड़ा कर सकती है और यहाँ पे सुपर विलन्स को अच्छे से सबक सिखा सकती है। लेकिन यहाँ पे अब वो सब नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे बल्कि हाथ नहीं बड़े हो रहे, बल्कि एक एनर्जी शील्ड बन जा रही है जिसे वो यूज़ करेगी काफ़ी अलग तरीके से। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली कॉमिक बुक से इसकी पावर्स को नहीं अडॉप्ट किया गया है, बल्कि थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम और बाकी मार्वल टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।